भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार 20 सालों बाद भाजपा के अभेदी किले को कांग्रेस ने ध्वस्त करते हुए बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देखा जाए तो वर्ष 2003 से लगातार भाजपा के निवर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते आ रही थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अनुभव मुंजारे ने आखिरकार उनके किले को ढहाकर एक नया इतिहास दर्ज कर लिया है। देखा जाए तो डाक मतपत्र की समय से पहले शॉर्टिंग के मामले में कांग्रेस को धांधली को लेकर आशंका बनी हुई थी, लेकिन कांग्रेस पूर्व से ही आश्वस्त थी कि वह इस बार बालाघाट के इस अभेद किले को जरूर फतेह कर लेगी, जिसको लेकर बालाघाट जिले का प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए देखा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि बालाघाट जिला मुख्यालय में गत 20 सालों से जीत की राह तक रही कांग्रेस को बालाघाट विधानसभा सीट भारी अंतर से मिल गई। बता दें कि 3 दिसंबर को प्रारंभ से ही कांग्रेस की अनुभव मुंजारे अपने कट्टर प्रतिद्वंदी गौरीशंकर बिसेन से आगे रही, जिसका परिणाम ये रहा कि अंतिम समय में 29,195 मतों से अनुभव मुंजारे ने जीत दर्ज की। अनुभा की जीत पर नगर में प्रातः से ही कांग्रेसियों में हर्ष का माहौल देखा गया। जगह जगह आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। बता दें कि अनुभव मुंजारे को विधानसभा चुनाव में 1,08,770 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि भाजपा के गौरीशंकर बिसेन को 79,575 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा अनुभव मुंजारे को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने बालाघाट की जनता के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अनुभव मुंजारे ने कहा कि प्रदेश के रुझान उम्मीद से हटकर हैं। बालाघाट जिले की जनता ने परिवर्तन का साथ दिया है। उन्होंने लांजी और कटंगी को लेकर कहा कि यहाँ के परिणाम काफी आश्चर्यजनक रहे हैं, जिसके लिए विचार किया जाएगा। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 क्रमांक में मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं इस जीत के लिए संपूर्ण बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी इस जीत को मैं अपनी जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ। और उसके बाद हमारे जो आदरणीय नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, कांग्रेस पार्टी में शामिल करके टिकट दी और आज एक ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आया है, तो आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और उन्हें इस जीत को उन्हें भी समर्पित करना चाहूंगी मैं। और उसके साथ ही साथ हमारे बालाघाट जिले का जो संगठन के हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के भाव से पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। इस जीत को मैं पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों को समर्पित करती हूँ और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक गतिविधियां सीखी हैं, मेरे आदरणीय पतिदेव आदरणीय मुंजारे जी, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। चुनौती बढ़ गई है, किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान है ये तो मुझे लगता है अपेक्षा से हटकर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बार तो लग रहा था कि परिवर्तन का माहौल है, लेकिन परिवर्तन के माहौल के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये जीत हमें तो पच नहीं रही, हमें समझ में नहीं आ रही कि जीत हुई किस तरह से, क्या है। लेकिन जहाँ तक हम बालाघाट जिले की बात करें तो बहुत खुशी की बात है कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और उसी के साथ साथ शानदार मत लेकर ये दिखाया है कि मध्य बालाघाट जिले में तो कांग्रेस का माहौल है और बेहतरीन माहौल है। परिवर्तन की लहर में जनता शामिल हुई है और बालाघाट के ही हमारे जो 3 मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने पराजित किया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो 7 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं
2 बार सांसद भी रहे सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी, वो पराजित हुए हैं इस चुनाव में। उसके बाद रामकिशोर कावरे जी जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो पराजित हुए हैं। और वारासिवनी क्षेत्र से जो खनिज निगम के अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी पराजित हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विक्की पटेल जी से। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले की जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजबूती के साथ काम करे और जन समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक। दो सीट हुई है, कुछ कहीं ना कहीं दर्द भी होगा, लेकिन क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई होगी 2 सीटों? कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक के। ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है, खासकर लांजी का, लांजी और कटंगी का, दोनों हम कह सकते हैं। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हम सभी की बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कावरे जी जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से उनका वो पराजित हुई हैं, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इसमें बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे उन्होंने काम भी किया। मैं कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ, विकास कार्य भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ से परे है। इस दौरान अनुभा मुंजारे के साथ जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, शांतनु मुंजारे, समीम सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।